दाई मौलाना और हमारे जितने आलिम फाजिल जो आपके घर से है या आपके रिश्तों में है या आपके शौहर के कांटेक्ट में है, उन तक जो पैगाम मैंने पहुंचाने के लिए कहा है कि आप ये काम मेरा करोगी, सब करोगी। आप लोगों ने क्या बोलना है ये मैंने बताया। अगर कुछ उसमें आपको पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखना उन हजरात को ऐसे निकाह पढ़ाने से रोकिए। इंटरकास्ट मैरिज की नौबत जिसमें है, और हजरत को बताइए कि वो रजिस्टर्ड मैरिज ये नहीं है जो आपकी हुई है या हमारी हुई है। ये रजिस्टर्ड मैरिज ये वो है जो दो मजहब में होती है, और ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं है। आप लोगों को ये सुन लो, आप सब, इंटरकास्ट मैरिज दो मजहब के लिए है, और वो दो मजहब कोई भी हो सकते हैं। अब ये हमारे में सब मुसलमान हैं, शेख खान, मसलब का मसला है। मसलब के तहत भी जो है हम मुसलमान ही कहलाते हैं, लेकिन दूसरे जात में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वाल्मीकि समाज है, ये सब हिंदू नहीं है। ये उन लोगों में दोनों भी अपने अपने मजहब पे रहेंगे, अपने अपने धर्म पे रहेंगे, ये बोल के इंटरकास्ट मैरिज होती है। क्रिश्चियन भी है, तो ये मजहब हमारी लड़कियां इसको अपने पे चस्पा क्यों कर रही है कि उनको ये रजिस्टर्ड मैरिज जायज हो गई। फिर तो खान और शेख की भी रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए ना, क्यों कि वो मुसलमान है। तो आप मुझे बताओ, जब यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि ये एक ही धर्म है, तुम्हारा तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि दो धर्म है, और दो धर्म की इजाजत हमारा मजहब नहीं देता है। और हजरत को आप बताओ, मौलानाओं को बताओ जो निकाह पढ़ाते हैं कि ये इंटरकास्ट मैरिज हमारे लिए नहीं है, हमारी बच्चियों के लिए नहीं है। हमारे निकाह रजिस्टर होते हैं, और कानून के हिसाब से बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट ने पास किया, तो गवर्नमेंट ने दारू बेचने वालों को लाइसेंस दे रखे हैं। दारू जो है वो उसकी शॉप है, उसके लिए वो जायज है, पीने वालों के लिए, जिसको पीना पी सकता है। शराब जिसको पीना है वो पी सकता है, लेकिन मुसलमान मजहब क्या कहता है, शराब हराम है। अब शराब हराम है तो आप मुझे बताओ इसमें मुझ पे कौन सा कानून लगेगा। मैं किसी को बता रही हूँ कि शराब हराम है, मत पियो, इसमें मुझ पे कौन सा कानून लगेगा। तो फिर मौलाना अगर ये बात बता देंगे कि इंटरकास्ट मैरिज हराम है, तो वो कौन से कानून में आएंगे, उनको क्या तकलीफ आएगी। तो क्यों नहीं बता रहे हैं, शायद उनको नहीं मालूम है, तो उनको मालूमात आप सबने देनी है कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो दो मजहब की है। और आप निकाह पढ़ाए हो मुसलमान का, लड़का लड़की मुसलमान होने के नाते आपने निकाह पढ़ाए हो, फिर आप कैसे उसको रजिस्टर मैरिज के लिए भेज सकते हैं। इस चीज की आप लोगों को मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ। और जो लड़कियां रास्ते में बुर्का पहनकर किसी गैर मजहबी लड़की के साथ बेहयाई करती हुई दिखती है, तो उसको रोककर आप इस्लाम की दावत दो, दीन की दावत दो। वो भूल गई है। मुझे एक इंस्पेक्टर ने सवाल किया कि वो बताने वाला लड़का कौन सा ईमान वाला इस्लाम का पाबंद था, शर्ट पहने में था वो लड़का कौन सा मौलाना था जो लड़की को दीन की तालीम देने के लिए लड़की को रास्ते में रोका। मैं बोली अच्छी बात है तुम्हारी, वो लड़का दीनदारी नहीं दिख रहा था, वो हुलिये से जो है वो ये कुर्ता पैजामा नहीं पहना था, लेकिन जो लड़की को समझा रहा था उसका हुलिया तो इस्लामी था, उसका इस्लामी हुलिया था, और वो भूल गई कि उसके लिए अल्लाह का हुक्म क्या है। तो उस हुक्म को बताने वाला मेरा भाई जो है वो नमाज भी नहीं पढ़ता है ना, तो भी अल्लाह उसकी बात को कबूल करेगा, और उसका अल्लाह का हुक्म है उसको बोलने का। वो बेनमाजी भी है, तो अपनी मुसलमान बहन को इस्लाम की जो है हुक्म याद दिला सकता है। सही है गलत है, सही है गलत है। अब आप बताइए फिर हमारे को क्यों रोकेगा कोई। मैं एक बेनमाजी की बात कर रही हूँ आपको कि बेनमाजी भी एक बुर्के वाली लड़की को बेहयाई करके देखेगा तो उसको रोक कर वो बोल सकता है कि बहन ये गलत है, अल्लाह का हुक्म ये है, ये तो कर रही है हराम है।
बोल सकता है ना, बेनमाजी भी। तो आप लोग मुझे बताइए, ऐसी बेहयाई करते हुए लड़की को रोककर आप लोग कुछ क्यों नहीं समझाते? क्यों डरते हो? आपको क्या लगता है कि वो आपके ऊपर जो है वो दूसरे लोगों को हावी कर देगी? हरगिज़ नहीं। जब सच सामने आता है तो झूठ भागता है, जब हलाल सामने आता है तो हराम भागता है। तो आप लोग अगर सही हो तो आप सही बात पहुंचाओ। आज बच्चों, लड़कों में इस बात को लेकर जज्बाती होकर कितने नुकसान उठाए हैं हमारे लड़कों ने। ये कोई दुश्मनी के तहत नहीं, हमारे दीन इस्लाम का जज्बा है, जिसको मारने की हर तरह से शैतान कोशिश कर रहा है और शैतान के लोग कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग इसके अंदर आगे आएंगी तब ये काम हमारी बच्चियों से आप छुड़ाने में कामयाब होगी। तो अल्लाह के पास आपकी इसमें गुंजाइश है कि आप दीन इस्लाम का काम करने के लायक है। तो अल्लाह देखिए आपको कैसे नवाजेगा, आपके घर वालों को कैसे नवाजेगा, आपकी इज्जत कितनी रहेगी आप खुद देखोगे। आप हिम्मत तो कीजिए। कल के दिन ये लड़कियां बुर्का पहनना छोड़ देगी, ये भी है आपको डर कि लड़कियां बुर्का पहनना छोड़ देगी। ऐसा रहा तो एक दिन ऐसा है कोई लड़की बुर्का नहीं पहनेगी, मगर जो माँ बाप मुसलमान है अपनी बच्ची को इस वजह से बुर्का पहनाते हैं कि अल्लाह के इज्जत अमान में रहे, और जो मुसलमान उसको गलत काम करता हुआ देखे तो उसको गलत काम करने से रोके, इसलिए बुर्का पहनाया जाता है। लड़की के ऐब छुपाने के लिए, लड़की को खुलेआम बेहयाई करने के लिए बुर्का नहीं दिया जा रहा है। अगर ये बात आप उसको रोककर उसके घर का पता पूछती है, कहाँ की रहने वाली है, चलो मैं तुम्हारे घर तक चलती हूँ, आपका नाम क्या भाई, आप कौन लगते हो, आप क्यों इस तरीके से उसका हाथ पकड़े हो, ताकि हमारी बहन मुसलमान है, आप जिस मजहब से हो तो आपके मजहब में ये अगर चलता है हमारे में नहीं चलता, इसलिए आप इस तरीके से हमारी बहन को जो है इस तरीके से सरे आप बेइज्जत और हमारे इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर सकते। ये आप लोग बोल सकते हो। ये कानून में इसमें आप डरोगे कि कानून हमारे खिलाफ हो जाएगा तो अल्लाह आपके खिलाफ हो जाएगा। जब क्या करोगे? कानून कुछ नहीं खिलाफ होगा, ये कानून के बाहर की बात नहीं कर रही है। शराब सबको जायज मिलने दो, शराब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पास है, लेकिन हर किसी को जबरदस्ती मुंह में नहीं घुसा सकते ये लोग। शराब किसी को जबरदस्ती पिला सकते हैं? फिर बेहयाई आज इस तरीके से सरेआम घूम रही है, तो बेहयाई करने के लिए ये सामने वाले की रजामंदी में कर रहे हैं। किसी लड़की को जबरदस्ती कोई पकड़ के नहीं घुमा रहा है। हमारी लड़की की उसके अंदर मर्जी शामिल है, और हमारी लड़की को हमने अगर नहीं बताएंगे, उसके माँ बाप बेचारे नहीं देख रहे हैं और अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह ने आपको दिखाया है। आप उस जगह पर उसके रिश्तेदार हो, वो लड़का नहीं, और आप लोगों को ऐसे लड़के अपनी हरकतों से बाज आएंगे। आपको लगता है कि घूमी तो रही ऐसे वो उसको छोड़ने गया है, अरे ये लोग जाके कोयों में, होटलों में निकल रही, लॉज में निकल रही लड़कियां। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा खास के साथ ये इत्तला कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर बालिग बच्चियों का मुस्तकिल निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह एक से लेकर तरीके से हम काम करेंगे ताकि हर तरह की खैर और भलाई हमारे इस पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे गांव के अंदर आए। और हम जो है मैं शबीना अली कुरैशी आप लोगों के बीच जो मौजूद